तो हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। वाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खाला? यास्मीन खाला के घर क्यों गए? तो यास्मीन खाला जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी, तो उससे आइडिया लगता था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम कैसे होएगा और किस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए यास्मीन खाला के घर गए थे बच्चे। 4 ways in which the work of municipal corporation affects the life of city dweller। किस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम जो है सिटी डवेलर्स की लाइफ को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या काम करती है और फिर आप खुद ही बता देना कि किस तरीके से अफेक्ट करता है। रोड्स जो है, गार्बेज कलेक्शन जो है, साफ सफाई रखना, रोड्स को मेंटेन करना, ये भी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है। गार्बेज कलेक्शन और सैनिटेशन, ये भी म्यूनसिपल का काम है। साथ ही साथ पार्क्स एंड हेल्थ सर्विसेज, ये भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है। तो इस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो रहती है वो आम सिटी नागरिक के, सिटी में रहने वाले लोगों को अफेक्ट करती है। म्यूनसिपल काउंसलर कौन होता है? तो काउंसलर जो होते हैं उनको हम वार्ड काउंसलर भी बोलते हैं। बेसिकली ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उस वार्ड के। सिटी को क्या है, वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है और वहाँ पर्टिकुलर वार्ड के रहने वाले लोग रहते हैं, वो अपना काउंसलर चूज़ करते हैं, जैसे लोकल काउंसलर भी बोलते हैं या पार्षद भी बोलते हैं। वो काउंसलर जो रहता है वो काउंसिल यानी कि सारे जो इलेक्टेड काउंसलर रहते हैं और मेयर रहते हैं उनके सामने अपने वार्ड की बात रखता है। साथ ही साथ सिटी, ये सारी काउंसिल जो मिलके सिटी को कैसे डेवलप करना है उसके बारे में भी कमेटी बना के या ऐसे ही डिस्कस और डिबेट करती है और डिसीजन लेती है। व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड वाई? गंगाबाई की हमें स्टोरी बतानी है। बेसिकली गंगाबाई जो है उस वार्ड में रहने वाली एक फ़ीमेल थी जिन्होंने औरतों को खड़ा किया और प्रोटेस्ट किया क्योंकि वहाँ पे गार्बेज जो है उनके एरिया में कलेक्ट नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कमिश्नर से मिले, लोकल वार्ड से मिले, सैनिटेशन इंजीनियर को बुलाया और फिर प्रोटेस्ट किया और इस तरीके से उनके अब वार्ड में प्रॉपर साफ़ सफाई होना शुरू हो गई। तो गंगाबाई ने जो है अपनी बात जो है वहाँ की लोकल अथॉरिटी तक पहुँचाई, लोकल गवर्नमेंट तक पहुँचाई। हाउ डज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क? किस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो पैसा कमाता है? इसका जवाब जो है वो आपको बुक में ही प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बता देते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहुत सारा काम करती है जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है। और वो किस तरीके से टैक्स कलेक्ट करती है? तो टैक्स वो किस तरीके से पैसा कलेक्ट करती है, तो कुछ अमाउंट तो वो टैक्स से लेती है, कुछ अमाउंट जो रहता है वो जो गवर्नमेंट्स रहती है वो उन्हें दे देती है, ऊपर वाली जो गवर्नमेंट्स रहती है वो रहती है। अब टैक्स होता क्या है? टैक्स क्या होता है? टैक्स को अगर बोला जाए तो टैक्स होता है, लगान बोल दें या फिर कर बोल दें, ये टैक्स होता है। इसमें क्या होता है कि लोग जो रहते हैं वो, चूँकि गवर्नमेंट उनका इतना ख्याल रखती है, तो लोग जो रहते हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि गवर्नमेंट उनका काम कर पाए, गवर्नमेंट अपना काम कर पाए। तो पीपल जो है वो पैसा देते हैं किसको? गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो सब लोगों को मिलती रहे। और अब टैक्स कलेक्ट करने का तरीका क्या रहता है? मतलब सरकार को चलाने के लिए टैक्स दिया जाता है। तो लोग जो रहते हैं वो घर में रहते हैं, तो घर या दुकान जो है उनकी, उन बेसिस पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि जितना बड़ा आपका घर, जितनी बड़ी आपकी दुकान, उतना ज़्यादा टैक्स रहेगा, इस हिसाब से टैक्स रहता है। ठीक है, तो लार्जर द हाउस मोर द टैक्स। साथ ही साथ पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने पर भी टैक्स लगाती है और अदर सर्विसेज जैसे कि गार्बेज कलेक्शन हो गया, उन पे भी सरकार जो रहती है वो टैक्स लगाती है। प्रॉपर्टी टैक्स जो रहता है, हालांकि वो सिर्फ 25 से 30% ही होता है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिससे अर्न करती है। एजुकेशन से और अदर एमिनिटीज़ से भी वो उस पर भी टैक्स लगाती है और उससे भी अर्न करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप होटल में जाओ या फिर आप मूवी देखने जाओ, तो वहाँ पे भी अगर आप मूवी टिकट में देखोगे ना तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लोकल टैक्स उस मूवी की टिकट पे भी लगा रहेगा। बेसिकली जनरल प्रॉपर्टी टैक्स तो कलेक्ट करती है जनरल पॉपुलेशन
जो इतनी सर्विसेज लेते हैं, इतनी चीज़ें खरीदते हैं, उन पे भी एक तरीके से टैक्स लगा हुआ रहता है। कुछ कुछ चीज़ों में ही, सारी चीज़ों में नहीं, कुछ कुछ चीज़ों में ही टैक्स लगा रहता है, और इस तरीके से पैसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कमाती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब ये है कि इसमें बोला है ये 2 फोटोग्राफ देखो और कंपेयर करो। तो बेसिकली हम ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये देखिए कि बिना इक्विपमेंट के, बिना जो है सेफ्टी के इन लोगों को गार्बेज उठाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स है, प्रॉपर सेफ्टी है इन लोगों की, और इस तरीके का गार्बेज कलेक्शन जो रहता है इस तरीके का डेंजरस रहता है। और डेंजरस मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही नहीं है, ये फैक्ट है कि हज़ारों जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले लोग हैं, जिन्हें हम स्कैवेंजर बोलते हैं, उनकी जान तक चली जाती है गार्बेज कलेक्शन करने में। तो और मैंने आपको बताया भी, आजकल म्यूनसिपालिटीज़, कुछ म्यूनसिपालिटीज़ जो है और कुछ गवर्नमेंट्स जो है वो प्रॉपर मशीनरी ला रही है, जिस तरीके से इन लोगों को प्रॉपर इक्विपमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। अब ये वाला क्वेश्चन है कि जो हमारे यहाँ कॉरपोरेशन में काम करने वाले लोग रहते हैं, वो अधिकतर जो वर्कर्स रहते हैं वो बहुत पुअर लोग रहते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स आते हैं, हमारे घर में जो बाइयाँ आती है साफ़ सफाई करने के लिए, बाई बोलो या अगर आंटी बोल सकते हो तो आंटी बोलो, जो भी एक रिस्पेक्टफुल टर्म होना चाहिए उनके लिए, तो वो आती है। तो आप देखो, वो हमारे यहाँ तो पूरी साफ़ सफाई करती है, वो शहर को तो साफ़ सफाई रखती है, हमारे घर को तो, लेकिन वो जहाँ रहती है, जिन्हें हम स्लम्स बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं, वहाँ पे उनका रहने का कितना बुरी जगह रहती है। वो कभी आप जाओ तो बहुत बुरी जगह रहती है, ना पानी की व्यवस्था है, ना ही प्रॉपर सैनिटेशन की, यानी कि साफ़ सफाई की या टॉयलेट्स की व्यवस्था रहती है। और ऐसा नहीं कि ये लोग जो हैं वो टैक्स नहीं भरते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे सरकार जो रहती है वो कमाती है, टैक्स का पैसा कमाती है, लेकिन यहाँ पे वो बहुत कम पैसा लगाती है। रिच कॉलोनीज़ में ज़्यादा लगाती है, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स जो कि मैंने बताया है सिर्फ 25 से 30% ही टोटल टैक्स का कमाई होती है। तो क्या इन लोगों को प्रॉपर सुख सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सेम फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए जो अमीर लोगों को मिलती है? ये क्वेश्चन है। तो ये एक मुंबई का फ़ोटो है, ये मुंबई में धारावी करके एक स्लम है, ये देख लीजिए। और ये मुंबई में ये स्काई राइज बोलते हैं, ये देख लीजिए, जो गगन मतलब आकाश तक पहुंचती हुई इमारतें देख लीजिए, कितनी ऊपर तक जा रही है। यहाँ का लाइफ आप देख लीजिए और यहाँ का लाइफ देख लीजिए। तो देखा जाए तो इससे मुंबई की इमेज जो है वो बुरी ही जा रही है। सबका भला होना चाहिए, सबका फ़ायदा होना चाहिए, तो इन लोगों के लिए भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से लेवल का? फर्स्ट लेवल की गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड लेवल की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड लेवल की गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट। हमने रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ की लोकल गवर्नमेंट को देखा है। ये जो है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, यानी कि भारत सरकार भी बोलते हैं, इन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि जिस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, गांधी जयंती मनाते हैं, नेशनल हॉलीडे रहता है, तब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया। और गांधी जी को इसका जो है आइकन बनाया गया। क्योंकि गांधी जी के हम लाइफ अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उन्होंने साफ़ सफाई पे खूब बात कही है, और खूब उनकी खुद की जो रहती थी साफ़ सफाई करना, वो खुद करते थे, किसी को रखा नहीं था। इतने बड़े लीडर होने के बाद भी खुद की सफाई, और इनके फॉलोअर्स को भी बोलते थे कि खुद ही आप अपनी सफाई करो, आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना घर साफ़ रखो, आपकी जिम्मेदारी आप आपका शहर साफ़ रखो, आपकी जिम्मेदारी आप आपका देश साफ़ रखो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी प्रेरणा प्राप्त करके ये लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन। और ये स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने लॉन्च की, जिसमें है स्वच्छ भारत सर्वे। स्वच्छ भारत सर्वे क्या करता है? अलग अलग सिटीज़ को जो है रैंकिंग देता है कि कौन सी सिटीज़ ज़्यादा स्वच्छ है, और इंदौर
जो है 4 बार से लगातार फर्स्ट रैंक आ रही है। और ये जो ऐनक है आप देखिए, ये महात्मा गांधी के को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आपको समझ में आया है किस तरीके से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है।